You were born rich. The keys to maximizing the awesome potential you were born with. Book by Bob Proctor. Introduction. क्या आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेस को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? यह समरी आपको अमीर बनने का सही माइंडसेट सिखाएगी। आप समय और पैसे के इंपॉर्टेंस की वैल्यू करना सीखेंगे। आप हालात को अपने फायदे में बदलना और अपने सक्सेस को पक्का करना भी सीखेंगे। आप इस बात को समझना सीखेंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं और कितना खर्च करना चाहते हैं। यह समरी अपने गोल को पूरा करने के लिए रिस्क लेने की इंपॉर्टेंस पर भी जोर डालता है। आप ये भी समझेंगे कि अपने स्किल्स को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। आपको इस बात का भी एहसास होगा कि ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी होना कितना जरूरी है। आप बीते हुए कल पर ध्यान देने के बजाय आगे बढ़ने की इंपॉर्टेंस के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा यह आपको खुद को पॉजिटिव फोर्सेज के आसपास रखने के इंपॉर्टेंस को भी सिखाएगी। आप जानेंगे कि यह एनर्जी आपकी खुशियों और सक्सेस के रास्ते पर कैसे असर करती है। अपने सपनों को पूरा करने के एक कदम नजदीक जाने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। रातों रात अमीर नहीं बना जा सकता है, पर इस सफर की शुरुआत करने के लिए आप अभी से पहला स्टेप लेकर शुरू जरूर कर सकते हैं। मी एंड मनी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों बहुत से अमीर लोग अपने कमाए हुए पैसों को अपने आखिरी वक्त तक बचाकर और अच्छे से क्यों नहीं रख पाते हैं? यह चैप्टर फाइनेंशियल मैटर्स, खासकर पैसे और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के तरीकों से ठीक से डील करने के इंपॉर्टेंस पर है। यह आपको सिखाएगा कि अमीर बनने के अपने गोल को मैनेज करने में अपनी प्रायोरिटीज को कैसे चुनें। हर कोई अपने आराम के लिए अमीर बनना चाहता है। ऐसा कर पाने के लिए आपको प्रोस्पेरिटी कॉन्शियसनेस को समझना होगा। यह कॉन्सेप्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह फाइनेंशियल मैटर्स को अच्छे से हैंडल करना सिखाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना आसान है। आपको पैसों को लेकर कंफर्टेबल होना होगा। इसका मतलब पैसों को बस हैंडल करना नहीं है, बल्कि इसके बारे में बात करते वक्त कंफर्टेबल रहना भी है। जब आप खुद को ढेर सारे पैसों के साथ इमेजिन करते हैं या विजुअलाइज करते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे आपके गोल को सच्चाई से जोड़ने लगता है। फिर वह खुद ही आपके सपनों को सच करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। इसके अलावा आपको अपने फ्यूचर में मिलने वाले पैसों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रोस्पेरिटी कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट के तरह ही, अगर आप अभी जो पैसे आपके पास हैं उसे खोने की चिंता करते रहेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके थॉट्स और सच्चाई को एक साथ जोड़ देगा। नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप अपने पैसों को खो देते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो जब आप कुछ गलत होने के बारे में बहुत चिंता करते हैं तो आपको यह एहसास तक नहीं होता कि आपके साथ अभी क्या हो रहा है। आइए इसे एलेक्सिस और पैट्रिक के एग्जाम्पल से समझते हैं। एलेक्सिस जब छोटा था तब वह एक बंगला, एक गाड़ी और 7 फिगर की सैलरी मिलने का सपना देखता था। जैसे जैसे उसकी इच्छा मजबूत होती गई उसने उन्हें ही अपना मोटिवेशन बना लिया। एलेक्सिस उस गोल तक पहुंचना चाहता था और जल्द ही वो जो बनना चाहता था बन भी गया। दूसरी ओर पैट्रिक के मन में भी एक सपना था। वह अमीर बनना चाहता था। लेकिन पैट्रिक पैसे खर्च हो जाने के बारे में बहुत चिंता करता था। वह अपने कमाए हुए पैसों को खर्च करने से बहुत डरता था, जिस वजह से उसके पैसे बढ़ नहीं पाए। फाइनेंशियल हैंडलिंग के बारे में नेगेटिव नजरिया होने की वजह से वह अमीर नहीं बन पाया। इस एग्जाम्पल में दोनों ही लोग अमीर बनना चाहते थे, लेकिन सिर्फ एलेक्सिस ही सक्सेसफुल हो पाया। यह इस बात को दिखाता है कि सही गोल्स और माइंडसेट का होना कितना जरूरी है। आपके गोल्स आपका मोटिवेशन बन जाते हैं। यह आपकी इच्छाओं को बड़ा बनने देते हैं क्योंकि आपका सबकॉन्शियसनेस आपके सपनों और सच्चाई को एक साथ मिला देता है। पैट्रिक इस चीज का फायदा नहीं उठा पाया। वहीं एलेक्सिस को शुरुआत में ही इसका एहसास हो गया था और उसने इसका इस्तेमाल किया। ऐसा कर पाने के लिए आपको याद रखना होगा कि सक्सेसफुल लोग पैसों को लेकर कंफर्टेबल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास बहुत पैसा होता है, बल्कि उनके पास बहुत सारा पैसा इसलिए होता है क्योंकि वह पैसों को लेकर कंफर्टेबल होते हैं।
इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि आपकी सक्सेसफुल बनने की इच्छा पॉजिटिव आइडियाज की वजह से होनी चाहिए। पैसों को लेकर कंफर्टेबल रहें और उसे ध्यान से हैंडल करें। अपनी जर्नी में आपको फ्यूचर के पैसों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं उतना कमा पाएंगे या नहीं, इस बारे में ज्यादा न सोचें, बल्कि अपने गोल पर फोकस करें और अपने मोटिवेशन के जरिए पॉजिटिव सोचें। अपने सपनों को फॉलो करना आपको बेहतर फाइनेंशियल स्टेट की ओर ले जाएगा। हाउ मच इज इनफ? बी स्पेसिफिक। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको अपने गोल के लिए कहां से शुरुआत करनी चाहिए और उसे कब तक पूरा करना चाहिए? मुझे यकीन है कि आप सोच रहे होंगे कि उसे कैसे अचीव किया जाए। तो चिंता न करें। हो सकता है कि अभी आप डरे हुए हों, पर यह चैप्टर आपको अगला स्टेप लेने में मदद करेगा। यह चैप्टर एक स्पेसिफिक थिंकर बनने के इम्पोर्टेंस के बारे में है। बेश यह एक अच्छा गोल है, पर सपने देखने और मुश्किल आने के बाद भी आगे बढ़ते रहने में बहुत फर्क होता है। आपको टेम्परेरी आराम देने वाली चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। उसके बजाय आपको अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। यह चैप्टर स्पेसिफिक गोल सेट करने के बारे में भी है। बहुत सारा पैसा कमाने की इच्छा होना तो ठीक है, लेकिन इतना काफी नहीं है। आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट भी सोचना है, यानी आपके लिए कितना पैसा काफी होगा। याद रखें कि अगर किसी ने रिस्क नहीं लिया होता तो नई इंडस्ट्री में कोई भी सक्सेसफुल इंसान नहीं होता। मेरी मानिए तो आप भी इसे एक बार आजमा कर तो देखिए। मार्क और जॉन बचपन के दोस्त हैं जो पहाड़ के ऊपर बेस एक छोटे से शहर में रहते हैं। मार्क सावधानी से रहने वाला शर्मिला बच्चा है, वहीं जॉन को उसकी दिलेरी और हिम्मत के लिए जाना जाता है। एक दिन चलते चलते उन्होंने एक गूलर का पेड़ देखा। उन दोनों ने एक दूसरे को उस पेड़ पर चढ़ने और उसकी डाली पर बैठने का चैलेंज दिया। हाइट कम होने के बावजूद भी जॉन ने रिस्क लिया और पेड़ पर चढ़ गया। वहीं मार्क को पेड़ पर चढ़ने में बहुत डर लग रहा था और वह नीचे खड़ा होकर जॉन को चढ़ते हुए देखता रह गया। ऊपर से जॉन को बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। ढलते हुए सूरज की किरणों में उसे दूर बसा एक छोटा सा शहर नजर आ रहा था जो चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। जब उसने ये मार्क को बताया तो उसे जलन तो बहुत हुई, पर उसने कुछ भी नहीं किया। वह रिस्क लेने से डर रहा था, इसलिए उसने कोशिश तक नहीं की। इस वजह से उसने उस शहर को देखने और उन शानदार इमोशंस को महसूस करने का मौका गवा दिया। पेड़ के ऊपर से दिख रहा नज़ारा सक्सेसफुल लाइफ का प्रतीक है। वहीं जमीन पर रुके रहना प्रोग्रेस न करने का प्रतीक है। पेड़ पर चढ़ना सीखिए। कई बार गिरने के बाद भी तब तक मत रुकिए जब तक आप सबसे ऊपर वाली डाल तक न पहुंच जाएं। आइए अब ऑड्रे का एग्जाम्पल देखते हैं। ऑड्रे बिना किसी हिचकिचाहट के पहाड़ चढ़ने और डाइविंग बोर्ड से नीचे कूदने के लिए अपनी पड़ोसी क्लोई की हिम्मत की रिस्पेक्ट करती थी। एक दिन उसने देखा कि क्लोई दूसरे बच्चों को भी ऐसा करने में मदद करती थी। उसकी इस खूबी को पसंद करने के बावजूद भी ऑड्रे पूल में बोर्ड का इस्तेमाल करके कूदने से बहुत डरती थी। उसका बचपन इसी डर में बीत गया। जब वह बड़ी हुई तब जाकर ऐसा कर पाई। मार्क और ऑड्रे की तरह बहुत से लोग डरते हैं। वह अपने जॉब को छोड़ना चाहते हैं और दूसरे मौके ढूंढना चाहते हैं। अपने सक्सेसफुल बनने की इच्छा के बावजूद भी वह फेल होने के डर और रिजेक्शन से बहुत घबराते हैं। वह उन चीज़ों की चिंता करते हैं जो अभी हुई भी नहीं है। आपको इस बेकार साइकिल को खत्म करके बाहर निकलना सीखना होगा। याद रखें कि कोशिश करने के बाद फेल होना आपको फेलियर नहीं बनाता है। लेकिन हाँ, हार मान लेने या कोशिश ही न करने से आप अपना मौका जरूर गवा देते हैं। इसके बजाय आपको चैलेंजेस आने के बाद भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी हारने, निराश होने और नेगेटिविटी के डर की वजह से ना रुकें। द रेजर्स एज। वन स्टेप मेक्स अ डिफरेंस। क्या आपने कभी अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंचने के एफर्ट पर सवाल किया है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने जैसा सक्सेसफुल इंसान बनने का सपना देखा है वैसा बनने के लिए काफी समय लगा दिया है? यह चैप्टर इस बारे में है कि कैसे सक्सेस की तरफ एक कदम उठाना बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सक्सेस मिलने की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन जब हम कुछ पा लेते हैं तो हम उसके एक कदम नजदीक चले जाते हैं
और फिर और भी ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। आपको याद रखना है कि आपके आसपास के हर इंसान का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता है। जो चीज़ हम दूसरों से अलग बनाती है वह है जिंदगी में हमारे एक्सपीरियंस और स्ट्रगल। सक्सेसफुल लोगों के आइडियाज़ और स्ट्रेटजी को फॉलो करने से हो सकता है कि आपको बेहतर मौके मिले, पर इससे सक्सेस मिलने की गारंटी नहीं होती है। हो सकता है कि जो चीज़ उनके लिए काम कर रही थी वह आपके लिए न करे। ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही करें जो उन्होंने सक्सेसफुल होने के लिए किया था। हमेशा याद रखें कि अगर आप अपना माइंड खुला रखते हैं तो आपके आसपास की हर चीज़ एक मौके की तरह हो सकती है। इस चैप्टर में हम रेजर्स एज नाम के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। यह उस लाइन को दिखाने का तरीका है जो विनर्स और लूजर्स को अलग करती है। रेजर्स एज हमें याद दिलाता है कि हम जितना सोचते हैं उतने अलग हैं नहीं। जो चीज़ विनर्स को लूजर्स से अलग बनाती है वह उनके एफर्ट और अचीवमेंट का लेवल है। यह एक कोशिश कर रहे इंसान और उस काम को कर रहे इंसान के बीच के फ़र्क के बारे में है। यह बहुत बड़ा असर डालता है क्योंकि इन दोनों एक्शंस की वजह से अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैरी और लिंडा बहुत ही मेहनती स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अपना फाइनल एग्जाम दिया है। मैरी को पूरे मार्क्स मिले और वो क्लास में फर्स्ट आई, वहीं लिंडा का एक आंसर गलत हो गया था जिस वजह से वह सेकंड आई। सिर्फ एक पॉइंट की वजह से दो स्टूडेंट्स के बीच फर्क आ गया। एक पॉइंट भले ही बहुत छोटा है पर ये उनकी अचीवमेंट के बीच फर्क का कारण बना। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दो पड़ोसी जॉर्ज और लियाम 3 मील की दौड़ को जीतने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे। फर्स्ट आने वाले को एक गोल्ड मेडल और $1000 मिलने वाले थे। वहीं सेकंड आने वाले को सिल्वर मेडल और $500 मिलने वाले थे। फिर लियाम रेस जीत गया, वहीं जॉर्ज सिर्फ एक सेकंड के फर्क की वजह से सेकंड आया था। इन दोनों एग्जाम्पल से पता चलता है एक छोटी सी चीज़ भी आपके फ्यूचर में फर्क ला सकती है। कभी भी कम में संतुष्ट न हो और हमेशा बेस्ट बनने का गोल रखें। बेशक आपको सिर्फ दूसरों को हराने के गोल पर फोकस नहीं करना है। बड़े गोल्स पाने के लिए आपको खुद से भी बेहतर बनना होगा और अपनी कमियों को इम्प्रूव करना होगा। बेस्ट बनने के लिए ऐसे काम पर थोड़ा भी समय बर्बाद न करें जो ज़रूरी नहीं है। अपने समय का पूरा इस्तेमाल करें और अपने गोल्स को पाने के लिए मेहनत करें। अपने आप को और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने पर ध्यान दें। सक्सेसफुल होने के लिए जो भी करना पड़े वो करें। डोंट थिंक इन रिवर्स, मूव फॉरवर्ड। क्या आपने कभी गलती करने के बाद निराश महसूस किया है? यह चैप्टर एक इनोवेटिव थिंकर होने के इम्पोर्टेंस पर जोर डालता है। इससे आपको फ्यूचर को देखने और अपने डिसीजन के बेसिस पर बेहतर रिजल्ट पाने में मदद मिलेगी। सक्सेसफुल लोग अपने गोल्स तक इसलिए पहुंच पाते हैं क्योंकि वह अपने पास्ट को लेकर रोने के बजाय आगे फ्यूचर पर ध्यान देते हैं। क्या किया जा सकता था, यह सोचने के बजाय वह ये सोचते हैं कि अभी क्या किया जा सकता है। उल्टा न सोचें। पास्ट में जो चीज़ हुई उनके बारे में चिंता करना बंद करें और इसके बजाय आगे की सोचें। ऐसा इंसान बने जो नए प्रोजेक्ट, आइडियाज़ और एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। आज जिन सक्सेसफुल लोगों को हम जानते हैं उन्होंने पहले अपने लिए एक गोल सेट किया था और उन तक पहुंचने के लिए उस पर काम करते रहे थे। अपने पास्ट के डिसीजन पर अफसोस करने के बजाय वह अपनी सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहे और पुरानी गलतियों को रिपीट किए बिना नई चीज़ें डिस्कवर करते रहे। अगर इन्वेंटर्स ने अपनी एक गलती की वजह से हार मान ली होती तो आज हमारे पास एरोप्लेन, कार, फोन और वो तमाम चीज़ें नहीं होती जो विजनरी लोगों ने इन्वेंट की हैं। क्या आपको लगता है कि अगर ये लोग पास्ट को देखते रहते तो वहां पहुंच पाते जहां वे अभी हैं? यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। खुद को दुख और अफसोस से घेरने के बजाय आपको अपने लिए आगे बेहतर मौके ढूंढने चाहिए। मार्क ज़करबर्ग का एग्जाम्पल देखते हैं। अगर उन्होंने एक गलती के बाद ही हार मान ली होती तो वो आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक नहीं होते। अगर उन्होंने फेल होने के बाद सब कुछ छोड़ दिया होता तो शायद आज हम फेसबुक और मैसेंजर को एंजॉय नहीं कर पाते। लगातार मेहनत करते जाने के जज्बे ने मार्क को सक्सेसफुल होने में मदद की और उस मुकाम तक पहुंचाया जहां वो आज हैं। सक्सेसफुल लोग अक्सर मुश्किल चैलेंजेस से होकर गुजरते हैं। कई एंटरप्रेन्योर
साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने कई गलतियां की हैं पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल लोगों से गलतियां नहीं होती हैं। बस जो चीज़ उन्हें दूसरों से अलग बनाती है वो है अपनी गलतियों से सीखने और फिर से कोशिश करने की लगन। पास्ट को लेकर रोने के बजाय आगे फ्यूचर की ओर जाना शुरू कीजिए। अपने पैशन को फॉलो कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। यह एक ऐसा आइडिया है जिसे आपको ऑब्जर्व और एग्जीक्यूट करना चाहिए। कभी भी ना भूलें कि सक्सेसफुल लोग भी शुरुआत में आपकी तरह मामूली इंसान ही थे। पक्के इरादे, मोटिवेशन और स्किल्स के साथ आप भी उनके जैसा बनने का पोटेंशियल रखते हैं। अपने पस्त की गलतियों से सीखें। जब फिर से वैसा सिचुएशन आएगा तब आप इतने समझदार हो चुके होंगे कि उसका बेहतर सॉल्यूशन निकल पाएंगे और उससे बहादुरी से डील कर पाएंगे। आपको आपके स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने लिमिट की बाउंड्री को बढ़ाना चाहिए और खुद पर विश्वास करना चाहिए। अपने असली पोटेंशियल को और आप कितने ग्रेट हो सकते हैं यह देखने के लिए अपनी एबिलिटीज के बारे में सोचें। द वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। लर्न टू लेट गो। क्या आपको कभी किसी चीज या किसी इंसान को छोड़ने के बारे में डाउट हुआ है? यह चैप्टर द वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में है। इसका मतलब है कि अगर आप नेगेटिव फोर्स को अपने करीब रखेंगे तो आपके साथ बस बुरी चीजें ही होंगी। वैसे ही अगर आप मटेरियल चीजों को छोड़ना नहीं चाहते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड महसूस करते हैं। यह लॉ ये भी बताता है कि अगर आप किसी चीज या इंसान के नए रिप्लेसमेंट को अपनाना चाहते हैं तो आपको पुरानी चीज या इंसान को पूरी तरह से छोड़ना होगा। आइए एमा का एग्जाम्पल देखते हैं। उसका कहना है कि उसे अपने बेकार के पर्दे पसंद नहीं हैं, लेकिन अपने कमेंट के बावजूद भी वो उन्हें हटाती नहीं है और अपने पास ही रखती है। कुछ सालों के बाद एमा फाइनली उन पर्दों को हटाने और उनकी जगह नए पर्दे लगाने का डिसीजन लेती है। वो पुराने पर्दों को डोनेट कर अपनी पसंद के नए पर्दे खरीदती है। यह एग्जाम्पल वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी से जुड़ा हुआ है क्योंकि एमा को अपने पर्दे पसंद नहीं थे फिर भी वह उसके साथ एक कनेक्शन महसूस करती थी, इसलिए उन्हें छोड़ नहीं पा रही थी। जैसे जैसे साल बीतते गए एमा सेम पर्दे को देखते देखते बोर हो गई और उन्हें हटाने का फैसला लिया। उसने आखिरकार ऐसे पर्दे खरीदे जिससे उसे पॉजिटिव एनर्जी फील होती थी और उसका मूड अच्छा हो जाता था। आइए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। समैंथा सोच में पड़ी हुई थी कि उसे अपने अलमारी से पुराने कपड़े हटाने चाहिए या नहीं। वो नए कपड़े खरीदना चाहती थी पर उसकी अलमारी कपड़ों से खचाखच भरी हुई थी। कुछ समय तक सोचने के बाद उसने आखिर में तय किया कि वह अपने पुराने कपड़े बेघर लोगों को डोनेट कर देगी। लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको बदलाव को एक्सेप्ट करना आना चाहिए क्योंकि यह आपको बेहतर मौकों की तरफ ले जाता है। पुरानी चीजों को छोड़ना और नई चीजों को एक्सेप्ट करना सीखें। यह आपको बेहतर मौके पाने में और इम्प्रूवमेंट के लिए अपना माइंड खुला रखने में मदद करेगा। पुरानी और फिजूल की बातों पर ध्यान न दें। इसके बजाय अपने स्किल्स का इस्तेमाल करें और आपके लिए जो मौके अवेलेबल हैं उन्हें पहचानना सीखें। कंक्लूजन। तो सबसे पहले आपने पैसों को लेकर कंफर्टेबल रहना सीखा। आपने अपने फ्यूचर में प्रोस्पेरिटी कॉन्शियसनेस के इम्पोर्टेंस को भी समझा। गोल्स बनाएं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। बहुत सारा मोटिवेशन लाने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करें। दूसरा, आपने समझा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के फॉलो करने के लिए स्पेसिफिक गोल्स का होना कितना जरूरी है। आपने जाना कि स्पेसिफिक होना कैसे आपके फ्यूचर को बदल सकता है और आपको बहुत सी चीजें पाने में मदद कर सकता है। तीसरा, आपने उन टॉक्सिक रिश्तों को खत्म करना सीखा जो आपके एफर्ट और कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने नेगेटिव एनर्जी से जुड़े रहने के बुरे असर के बारे में जाना। ऐसे रिश्ते बनाएं जो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए बढ़ावा दें। चौथा, आपने एक रिस्क टेकर बनना सीखा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। सेफ रहने से आप सक्सेस तक नहीं पहुंच पाएंगे और अपने स्किल्स का इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करें। पांचवा, सिर्फ अच्छा बनने के बजाय बेस्ट बनने का एम रखें। आपने विनर और लूजर के बीच के फर्क के बारे में जाना। आपने समझा कि समय कितना कीमती है और कैसे इसे टेम्परेरी मजे के लिए बर्बाद नहीं करना चाहिए।
अपने समय का इस्तेमाल अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए करें और कोशिश करने और किसी काम को करने के बीच के फ़र्क को समझें। छठा, आपने सीखा कि आपको अपने पास्ट से सीखना चाहिए और अपनी गलतियों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। आपने एक इनोवेटिव थिंकर बनना सीखा जो हमेशा गिरने के बाद उठकर फिर से कोशिश करता है। आखिर में, आपने चीज़ों को लेट गो करना यानी छोड़ना सीखा। आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ने और नए मौकों को एक्सेप्ट करने की इम्पोर्टेंस का एहसास हुआ। अपने आप को ऐसी चीज़ों से दूर कर लें जो ज़रूरी नहीं है और इसके बजाय अपने समय और पैसों को काम की चीज़ों पर लगाएं। फ्यूचर में बहुत सी रुकावटें आ सकती हैं, पर हमेशा खुद के प्रति सच्चे बने रहें। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें और उन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। अपने पास्ट से सीखें, लेकिन उसमें अटके ना रहें बल्कि आगे फ्यूचर पर ध्यान दें। याद रखें कि आप पैदा ही अमीर हुए हैं। हमेशा ऐसा माइंडसेट और एटीट्यूड रखें जो आपको सक्सेसफुल होने में मदद कर सके। भले ही आप कोई भी हों, आपके अंदर कुछ न कुछ ऐसा स्पेशल होता है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पक्के इरादे, लगन और पॉजिटिविटी के साथ आप सक्सेसफुल और अमीर बन सकते हैं। आप वह इंसान बन सकते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे।